नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबर का सच। 5 महीने से सैलरी न मिलने से नाराज आज सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर घेराव किया। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली। दूसरी तरफ हमारी नौकरी भी अब अधर में है, नौकरी पर भी तलवार लटक रही है, इसलिए अब हमें रोड पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम पिछले कई सालों से सिविल डिफेंस में लगातार नौकरी करते आ रहे हैं। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर अब हम कहां जाएं? महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। महिलाओं का कहना है कि 5 महीने से सैलरी न मिलने से हमारा घर भी चलना अब मुश्किल हो गया है। लोगों ने उधार भी देना बंद कर दिया है। ऐसे में हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी सैलरी के साथ हमारे सेक्शन लेटर भी दिए जाएं। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का कहना है कि लगातार अधिकारी और जनप्रतिनिधि से संपर्क करने की किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हम मंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी डिफेंस कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन हमें भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो उन महिलाओं का है जिनके पति नहीं है या पति की मृत्यु हो चुकी है। उनके घर चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। उनका रो रो कर बुरा हाल होता जा रहा है। अब हाथ जोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सैलरी और हमारा कार्यकाल को बढ़ाया जाए। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को कहना है कि अगर सरकार ने हमारी मांगी नहीं मानी तो मजबूरन हमें सड़कों पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर। मेरा नाम शिवरानी पाल है। मेरे पति इसमें सिविल डिफेंस में लगे थे, ऑन ड्यूटी पे ख़त्म हो गए थे, तो मैं केजरीवाल के पास गई थी तो मुझे बोला था कि आपको नौकरी देंगे। फिर मैं डीकॉम ऑफिस गई हेडक्वार्टर, उन्होंने मुझे ऑर्डर निकाल दिया सिविल डिफेंस के कि आप इसमें नौकरी करो। आज मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ? मैं 5 महीने से मैं किससे कर्जा ले लेके घर चला रही हूँ। हमें पता है मेरा छोटा बच्चा है, मैं कैसे पालूंगी? आज नौकरी निकालेंगे, मैं कहाँ जाऊँगी? किससे कर्जा ले लेके, मुझे कोई कर्जा भी नहीं दे रहा। दुकान से राशन ले रहे, दुकान वाले ने भी मना कर दिया कि राशन नहीं देंगे। कितने महीना मैं उधार करूंगा? मैं कहाँ जाऊंगी सर? सर मेरा नाम प्रीति है। मेरे को ये ड्यूटी दी गई थी सिविल डिफेंस की। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी सीवर में 2017 में। 6 अगस्त की बात है। सीएम साहब हमारे घर पे आए थे। उन्होंने बोला था आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी और बच्चों को पालने के लिए आप बच्चों का भविष्य सुधार सकते हो, लेकिन हमें यहाँ से हटाया जा रहा। बच्चे स्कूल से घर बैठे हुए, कुछ नहीं हो रहा, बहुत परेशानी हो रही सर, कर्जा बहुत हो गया। 5 महीने से सैलरी भी नहीं मिली? नहीं सर, हटाया भी जा रहा है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी सीवर में, मोहन नाम था उनका। क्या अपील करेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप लोग? मैं केजरीवाल सर से मैं अपरोध करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मैं कहीं भी नौकरी रखा है जो मेरे बच्चे को पाल लूँ, मुझे कहीं ना निकाले नौकरी से। मैं कैसे पालूंगी बच्चे को? बड़ा छोटा बच्चा मेरा। सर मेरे 2 बच्चे, जब सीएम साहब मेरे घर पे आए थे मेरी बेटी गोदी में थी, बेटा भी 1 साल का था, 6 महीने की बेटी थी। अब कहाँ जाए हम? स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे, बच्चों को राशन नहीं खिला, भूखे मर रहे बच्चे। कमाने वाला भी चला गया, अब हमें ये नौकरी दी वो भी हटाई जा रही है हमसे। मेरा नाम सुनीता शर्मा है। कितने साल से आप मैं सिविल डिफेंस में करीब 10 से 11 साल मुझे हो चुके हैं। अब सैलरी नहीं मिली, कितनी परेशानी है? कब से सैलरी? परेशानी तो इतनी है कि सर हम उसका बयान नहीं कर सकते। कोई भी अधिकारी हमसे ये तक नहीं पूछता है कि आप 5 महीने से आपकी सैलरी नहीं आ रही है तो आपका घर परिवार कैसे चल रहा है, आपके बच्चे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। कोई किसी को कोई परवाह नहीं है किसी भी तरीके की। अधिकारियों को सिर्फ काम से मतलब है, और फाइल कहाँ है उसका पूछो तो किसी को कुछ नहीं पता है। सब अधिकारी यही कह देते हैं कि फाइल रनिंग में है, आ रही है। कब तक आ रही है? 5 महीने हो चुके हैं, आज तक किसी को सैलरी के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ना किसी तरीके की कोई भी अधिकारी किसी को मदद कर रहा है। मान लो कुछ लोगों की फाइनेंशियली स्थिति जो पूरी तरीके से सिविल डिफेंस पर डिपेंडेड हैं, उन लोगों की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि उनके परिवार कैसे भूखे मर रहे हैं उसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे को एक मांग क्या है आप? मांग हमारी ये है कि हमें सैलरी दी जाए, हमारी जो पिछली 5 महीने की सैलरी है वो दी जाए, हमारी सैंक्शन को आगे बढ़ाया जाए। हम क्योंकि 10-10, 12-12 साल से 15-15 साल हम लोगों को सिविल डिफेंस को देते हुए हो गए हैं, हमें परमानेंट किया जाए और
हमें भी मेडिकल फैसिलिटीज़ और सारी भत्ते वो मिलने चाहिए जो औरों को मिलते हैं, वो हमें भी मिलने चाहिए। इसके अलावा हमारे को एक वो दिया जा रहा है, हमारे को दिया जाता है कि हमसे कहा जाता है कि आप 1968 में जब सिविल डिफेंस लॉ बना तो उसमें एक्ट में आपको जो है निष्काम के लिए भर्ती किया गया। तो 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और और ये बताइए कि कितनी दिक्कत है 5 महीने से आपको अभी तनख्वाह सर नहीं में उधार ले लेके खा रहे, दूध वाला पैसा मांग रहा, राशन वाला पैसे मांग रहे, बच्चे भूखे मर रहे हैं। कभी दाल है तो रोटी, नमक नहीं है, नमक है तो तेल नहीं, ऐसा ही हो रहा है और बच्चे भूखे मर रहे हैं। बताओ क्या कहाँ जाएं? कोई राशन देना भी बंद कर दिया दुकान वाला, कहता है आपको तो महीना में पूरा हो जाता है, तनख्वाह आ जाती है, आप लोग तो ऐसे हो कि खाए जा रहे हो, तनख्वाह देने का नाम ही नहीं ले रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे आप? अगर हम तो यहीं बैठेंगे आके, अब हमारी तनख्वाह दी जाए और हमारा नौकरी दी जाए, हम इसी के लिए बैठे हैं। सर मेरा नाम नीलम शर्मा है। नीलम जी, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं सचिवालय पे, क्या मांग लेकर आए आप लोग? सर हम मांग यही लेकर आए हैं कि हमें हमारी 5 महीने की सैलरी दी जाए और हमारी सेंशन को आगे बढ़ाया जाए। अगर सर क्या अभी तक बात हुई, कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधियों से बात हुई, मंत्री से बात हुई इस मामले को लेकर? सर हम 2 बार यहाँ आ चुके हैं, हमें बस आश्वासन देके भेज दिया गया कि आपकी फाइल देखते ही इस हफ्ते आपको पता चलेगा। पहले भी आए थे तब भी कुछ पता नहीं चला और इस बार फिर आए हैं, फिर हमें वही आश्वासन कि मैम यहाँ नहीं मिली हमें कि उनके घर जाएँ। तो हम खुद ही परेशान हैं कि हम जाए कहाँ। तो क्या करेंगे अब? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सर अगला कदम यही है, हम यहाँ बैठे हैं, हम अभी तो हम कुछ टाइम के लिए बैठे हैं, फिर हम रेगुलर पूरे दिन के लिए, पूरी रात के लिए बैठेंगे। सर बच्चे भूखे मरेंगे, कम से कम हमें कुछ तो करना पड़ेगा उनके लिए। मेरा नाम मंगत राम है। मंगत जी, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं सिविल डिफेंस में? देखिए जी, 1990 से मैं जब होम गार्ड और सिविल डिफेंस से इकट्ठा था तब भर्ती हुआ था और तब से 2011 में सिविल डिफेंस से अलग हुआ। 2011 से पहले सिविल डिफेंस में होम गार्ड में काम किया और 2011 के बाद मैं सिविल डिफेंस से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। अब कितने महीने से आज आप लोग यहाँ पर आए, क्या वजह है? 5 महीने होने को आगे हैं। 5 महीने से हमें किसी को भत्ता नहीं दिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी के घरों में परेशानी उत्पन्न हो गई है। तो अब क्या करेंगे आप लोग इस 5 महीने? हम शांतिपूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि हमें पहले भत्ता दिया जाए और दूसरा ये पॉलिसी बनाई गई है कि 55 साल से जो ऊपर के हैं उनको हटाने का प्रावधान है, जो फाइल चल रही है। ऊपर से फाइनेंस वालों ने एक अखबार में दिया है कि खबर दी है कि ये सिविल डिफेंस निष्काम सेवा है, रोजगार नहीं है और इनको रखने ना रखने में विचार किया जा रहा है, जबकि ऐसा है 1968 से ये हमारा अधिनियम चल रहा है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम। तो सर अब 5 महीने सैलरी नहीं मिली, ऐसे घर में कैसे गुजारा चल रहा होगा? गुजारा आपसे सहायता मांगी, भाई से सहायता मांगी, पड़ोस में दुकान है उससे सहायता मांगी। 5 महीने होने को आगे हैं कि अब वो कहते भी काफ़ी टाइम हो गया है, अब मेरी दुकान कैसे चलेगी? पहले मुझे पिछला दोगे तो मैं आपको आगे दूंगा ना। मेरा नाम सत्यवीर सिंह। सत्यवीर जी, आज आप लोग यहाँ पर दिल्ली सचिवालय आए, वजह क्या है, क्या वजह है आने की, क्यों आप लोग? हमें यहाँ दिल्ली सचिवालय इसलिए आए, हम जितने भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ड्यूटी कर रहे हैं, हमें 5वां महीना लग चुका, अभी तक सैलरी नहीं मिली और ना ही हमारी सैंक्शन बढ़ाई जा रही। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। किसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसी के घर में आटा नहीं है, किसी के घर में तेल नहीं है, किसी के घर में दाल नहीं है, क्योंकि किसी का किराया नहीं जा रहा, कोई किराया रेंट पर रहता है, बाहर बैठा है, किसी को उधार भी मिलना बंद हो गया। क्या लगे आप झूठ बोल दो, मतलब परेशान, बहुत पालन पोषण में दिक्कत हो रही पूरे परिवार की, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही सब। इसलिए परेशान होकर यहाँ पर आए हैं और सबके बच्चे भी आने को तैयार थे, लेकिन उनको नहीं लाए कि अगर कोई अब क्या नहीं सुनाई होती तो उसके बाद अगली बार बच्चे भी सब यहीं पे आएंगे, यहीं आके बैठ जाएंगे। कितने लोग हैं आपको, कितने लोग हैं जिनको अभी सैलरी नहीं मिली, कितने महीने से नहीं मिली? यहाँ पे 5वां महीना ख़त्म होने वाला है ये, और 300 के करीब तो हमारे सैंक्शन के लोग हैं और बाकी डीएम ऑफिस के हैं, उन्हें भी नहीं मिली। 2 डिस्ट्रिक्ट में देखो न्याय अन्याय की बात, सादरा डिस्ट्रिक्ट में 3 महीने की सैलरी दे दी, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 3 महीने की सैलरी दे दी, बाकी हमारे साथ हो रहा है, हमें नहीं दी। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली? 5 महीने तक 5वां महीना खत्म होने वाला है, सैलरी नहीं मिली। आप यहाँ पर आए, क्या आश्वासन आपको अधिकारियों ने दिया है? कोई आश्वासन नहीं दिया। हमें एप्लीकेशन दी हमने अंदर, तो हमें यहीं अंदर घुमा के कह लगे यहाँ मिलने का नहीं मिलेगा। अतिशी मैडम से मिलने के लिए बोला था हमने, रेवेन्यू मिनिस्टर से, कह लगे उनसे नहीं मिल सकते, उनसे तो उनके निवास स्थान पर मिला जाएगा। हमने बताया वहाँ भी गए, वहाँ भी नहीं हमारे से मिली हुए कि वहाँ मिलती नहीं। कह लगे नहीं यहाँ कोई वो नहीं होगी, आप एप्लीकेशन दे जाओ, आपको समय के लिए फ़ोन किया जाएगा। अब क्या करेंगे? अगर
अगर अब कोई इसका आगे हल नहीं निकलता तो सब इकट्ठे होकर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, ऑल इंडिया बेस पे करेंगे। फिर हम जो भी करेंगे ऑल इंडिया सिविल डिफेंस को इकट्ठा करेंगे। हमने कोई वो नहीं करा, ना ही हमने कोई धरना करा, ना प्रदर्शन करा। हमने बहुत ही शांतिपूर्ण उत्साह, मैंने उपराज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी, परसों उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, ये रही दिखाओ, उनको भी मैंने चिट्ठी लिखी। क्या करते हैं, सिविल डिफेंस के कुछ लोकल मीडिया ऐसा कर रही है, सिविल डिफेंस को बदनाम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसका जवाब भी लिखा, इसमें कह रहे हैं कि घोटाला कर रही है सिविल डिफेंस, ये इतने पैसे गलत ले रहे हैं, वो करे, बिल्कुल गलत दे रहे हैं। सिविल डिफेंस दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन रही है। दिल्ली पुलिस की वर्दी कैसे पहन लगी सिविल डिफेंस? सिविल डिफेंस येलो जैकेट पहनती है। अगर दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के FIR दर्ज हो जाएगी, जेल चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, इस पर इंजाम लगाकर बदनाम किया जा रहा है सिविल डिफेंस को। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।